गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने आपका वही पुराना टॉपिक लेके आया हूँ, ईमेल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से कैसे ईमेल तैयार किया जाता है उसे समझाया था, और उसी क्रम में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस बताया था स्टूडेंट्स कि आपके सिलेबस में जो ईमेल पूछे जाते हैं वो दो व्यक्तियों के लिए पूछे जाते हैं। या तो आपसे कहा जाता है कि आप ईमेल करिए प्रिंसिपल के लिए, या आपसे कहा जाएगा कि आप ईमेल करेंगे एडिटर के लिए। प्रिंसिपल साहब के लिए ईमेल करते हैं, कैसे किया जाता है, कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक क्वेश्चन की हेल्प से ईमेल तैयार करके। और आज हम एडिटर के लिए ईमेल कैसे तैयार करें इस विषय पर पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बिल्कुल सब कुछ वही होता है, बस केवल आपसे एडिटर के लिए जो ईमेल करने के लिए कहेगा वो उसमें सब्जेक्ट जो होगा, यानी कि जो पर्पज होगा वो एडिटर के हिसाब से होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर होगा एनुअल, उसमें आपसे 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से जो क्वेश्चन नंबर 11 होता है वो ईमेल के लिए होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अथवा करके पत्र भी पूछा जाता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप लेटर करें या ईमेल करें। अगर आपको ईमेल करना सूटेबल लगता है और आपको लगता है कि आप ईमेल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आप ईमेल करें। और ईमेल कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। फिर भी आज एक बार फिर मैं आपको इसी विषय पर लेके चल रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन की सहायता से आज हम ईमेल करेंगे, वो भी एडिटर के लिए। देखिएगा, मानिए क्वेश्चन पूछा जाता है, यू आर देवेंद्र सोलंकी। मान लीजिए कि आप देवेंद्र सोलंकी हैं। रीड्स इन क्लास 10th, क्लास 10th में आप पढ़ते हैं। सेंड एन ईमेल, एक ईमेल भेजिए टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए टू पब्लिश मॉडल पेपर्स प्रकाशित करने का फॉर क्लास 10th के लिए। स्टूडेंट्स, बस मैंने क्वेश्चन को यहीं फिनिश कर दिया है, अर्थात मैंने इस क्वेश्चन में ईमेल आईडी नहीं लिखा है। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं विशेषकर कि मानिए अगर हमसे ईमेल करने के लिए कहा जाए मगर ईमेल आईडी नहीं दे रखा हो तो भी हम ईमेल कितनी आसानी से कर लेते हैं, इस विषय पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है स्टूडेंट्स। जैसा मैंने कहा कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 11 होगा। जब आप इसे हल करें तो आपको यहाँ डालना होगा क्वेश्चन नंबर 11, फिर आप यहाँ लिख देंगे आंसर। और स्टूडेंट्स, जब आप इसे हल करें
तो जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और समझें। पढ़कर समझकर आपको ये पता करना है कि कौन ईमेल करेगा, किसके लिए करेगा और क्यों करेगा। आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि यहाँ ईमेल करने वाले हैं देवेंद्र सोलंकी, जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और ये ईमेल कर रहे हैं एडिटर के लिए। और यदि हम क्यों का जवाब लेना चाहें तो क्यों कर रहे हैं, टू पब्लिश मॉडल पेपर्स फॉर क्लास 10th, कि वो क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर पब्लिश करें, इसलिए कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका काम है एग्ज़ाम पेपर में इसे ढंग से पढ़कर समझकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में स्केल की हेल्प से एक प्यारा सा ईमेल का फॉर्मेट बनाएंगे, प्रारूप बनाएंगे। स्केल की हेल्प से बनाएंगे स्टूडेंट्स आप। मैं केवल समझा रहा हूं, इसलिए समझाने के हिसाब से मैं केवल अपने हाथों से इसे बना रहा हूं। यहाँ लिखना है हमें 2 और फिर ये पार्ट अलग हो जाएगा। यहाँ भी आपको एक पार्ट अलग करना है इस तरीके से। 2 के नीचे आपको लिखना है CC, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर आप लिखेंगे BCC और यहाँ आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नीचे यहाँ स्टूडेंट्स आपको लिखना है टेक्स्ट। और ये आप लाइनें जो हैं इनको पूरी कर देंगे स्केल की हेल्प से, सीधी बनाएं आप। जितना आप साफ सुथरा करोगे उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हमें इस फॉर्मेट को यूज में लेना भी आना चाहिए, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब देखिए कैसे हम इसे यूज में लेते हैं। हम जानते हैं कि इस 2 के सामने यहाँ उस व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखा जाता है जिसको हम ईमेल करते हैं। यहाँ जो देवेंद्र सोलंकी हैं ये एडिटर के लिए ईमेल कर रहे हैं, तो एडिटर साहब का ईमेल आईडी यहाँ आएगा। मगर आप सोचोगे कि यहाँ ईमेल आईडी तो है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, बना लेते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप इस पद को ही ले लेंगे, स्मॉल लेटर से लिख देंगे एडिटर, स्मॉल लेटर से लिखेंगे एडिटर। साथ में आप नाम जोड़ेंगे न्यूज़पेपर का, राजस्थान पत्रिका। देखा स्टूडेंट्स, एक बात विशेष ध्यान रखनी है, कैपिटल लेटर नहीं बनाना है। दूसरी बात, स्पेस जरा सा भी नहीं देना है। फिर यहाँ आप ये वाला साइन लगाएंगे @ और जिस पर बनाया है जैसे माना gmail.com। पहला काम हो गया हमारे स्टूडेंट्स। CC वाला कॉलम हमारे कोई काम नहीं आने वाला। कब आता है ये काम? जब हम एक ही मैसेज को 2 लोगों के लिए भेजते हैं। ओके। BCC का कॉलम भी काम नहीं आने वाला स्टूडेंट्स। कब आता है काम? जब हमें एक ही मैसेज 2 से अधिक लोगों के लिए भेजना होता है। सब्जेक्ट बनाते हैं, जी हाँ, एक प्यारा सा सब्जेक्ट इसका बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ क्यों का जवाब होता है सब्जेक्ट, टू पब्लिश मॉडल पेपर्स फॉर क्लास 10th। लेकिन अच्छा करने के लिए थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अ रिक्वेस्ट, एक निवेदन है टू पब्लिश मॉडल पेपर्स प्रकाशित करने के लिए फॉर क्लास 10th के लिए। अब स्टूडेंट्स हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कहेंगे सर श्रीमान जी, टू द पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स। ज़्यादा बड़े मैसेज पसंद नहीं किए जाते ईमेल आदि में,
क्योंकि कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा बड़े मैसेज पढ़ना पसंद नहीं करता है, तो शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो किस तरीके से कहेंगे? सर श्रीमान जी अपने बारे में बता दीजिए, इसकी हेल्प ले लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन की हेल्प से बनाना भी सीख जाएंगे। देखिए यहाँ सेकंड पर्सन न्यू दे रखा है, इसको मैं फर्स्ट पर्सन बना के आई कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ आई एम देवेंद्र सोलंकी। ठीक, आगे भी ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स, काम आ सकता है रेट्स इन क्लास 10th। मैं देवेंद्र सोलंकी हूँ और क्लास 10th में पढ़ता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जिस विषय पर लिखने वाले हैं उस विषय को धीरे से जोड़ लेंगे आप। तो देखिए कैसे जोड़ते चले जाएंगे। तो आप भले ही रिक्वेस्ट यही कर दें कि ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है सर, तो देखिएगा आई एम देवेंद्र सोलंकी, मैं देवेंद्र सोलंकी हूँ, रेट्स इन क्लास 10th और क्लास 10th में पढ़ता हूँ। all the students of class 10th, या आप ये भी कर सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेज। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर टेरिबली बिजी in preparing the examinations। सभी 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षाओं की तैयारी में भयंकर रूप से व्यस्त हैं। पैराग्राफ लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों की तरफ से आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू पब्लिश मॉडल पेपर्स प्रकाशित करने के लिए फॉर क्लास 10th के लिए इन योर न्यूज़ पेपर, आपके अखबार में। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, देयर वर मैनी क्वेश्चंस, लास्ट ईयर देयर वर मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉडल पेपर्स, पिछले वर्ष आपके मॉडल पेपर से अनेकों प्रश्न थे। इन द एग्जामिनेशन पेपर, परीक्षा पेपर्स में। पिछली वर्ष तुम्हारे जो मॉडल पेपर्स थे उनमें से जो एग्ज़ाम पेपर्स थे उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। दे वर वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक थे या प्रूव हुए थे। आप ये भी कर सकते हैं दे प्रूव्ड
वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। फिर आप यहाँ निवेदन कर सकते हैं, यू आर, एक बार और कर देते हैं, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है, टू पब्लिश मॉडल पेपर्स प्रकाशित करने के लिए, फॉर क्लास 10th के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ आप लिख देना थैंक्स, धन्यवाद। यहाँ आप लिख देना योर्स फेथफुली, लेफ्ट साइड में नीचे लिखने वाला साइन करेगा, लिखने वाला यानी सेंड करने वाले हैं देवेंद्र सोलंकी। वो चाहें तो अपना पद लिख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्लास 10th। हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो इसको यहीं क्लोज कर दें ऐसे, नहीं तो वही आप एक यहाँ और बना सकते हैं सेंट का कॉलम, जिसके सामने राइट का टिक लगाया जाता है, और उधर भी। तो देखिए किस तरीके से हमने आसानी से जो क्वेश्चन था उसे पढ़कर समझकर और हमने एक ईमेल बना के तैयार कर दिया। स्टूडेंट्स, ये कि ईमेल जो मैंने आपको समझाया है ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस की तरफ से भी काफ़ी मोस्ट आपके लिए साबित हो सकता है। एक बात और, ये लैंग्वेज मैंने बिल्कुल सिंपल सी बना दी है, जो आप बना सकते हैं इजीली। आप चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छी लैंग्वेज मिले तो आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, जिसमें यही आपको एक अच्छी भाषा शैली में लिखा हुआ और मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं हम इस ईमेल टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। कल हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो भी समझाया गया है आप उसे कंठस्थ कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू टुमारो।